रेणु जी, सबसे पहले तो शुरुआत यही करेंगे। देखिए, ये बात लगातार चर्चा में बनी हुई है कि एक मशीन ऐसी आ गई जिससे आप जाते ही झट से जवान हो जाएंगे, और उसके बाद इसमें एक नया ट्विस्ट आता है कि एक बड़ी ठगी हो जाती है। लाख, 2 लाख की, 10 लाख, 15 लाख की नहीं होती है ठगी तो 35 करोड़ की। तो इस पर हमने राजीव दुबे से जब बात की, जब वो पुलिस के सामने पेश होने गए, तब हमने भी उनसे बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप जो आपके ग्रुप पर लगाया है, यानी कि जो आपने एफआईआर दर्ज कराई है और जो आपने बात कही है, उस पर एक बड़ा आरोप लगाया है, वो है ब्लैकमेलिंग का। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगी। पहला तो मेरा सवाल उल्टा राजीव दुबे जी से यही है कि पहले तो वो ये साबित कर दी कि रंगदारी कहते किसको है, इसकी परिभाषा क्या होती है। दूसरा सवाल ये है कि वो जो कह रहे हैं कि मेरा ग्रुप है, मेरा कौन सा ग्रुप है। सारे लोग उनके ऑफिस जाते हैं, सारे लोगों को वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, सारे लोगों को वो मशीन के बारे में बताते हैं, सारे लोगों को वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। इसमें ना मेरा प्रोजेक्ट है, ना मेरा कोई ऑफिस है कि मैं इस चीज़ को ऐसा बता रही हूँ। जितनी भी चीज़ें राजीव दुबे ने बताई हैं, इवन राजीव सर निकल रहा था मुँह से, राजीव दुबे जी ने बताई हैं चीज़ें, वो खुद इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने ही हम सबको बताया, नहीं तो हम लोग तो इजरायली मशीन या इस सब चीज़ का कुछ पता भी नहीं है। और इवन मैं अकेले नहीं हूँ, जिनको उन्होंने बताया है, इतने सारे लोग बाहर हैं इस बात को कहने के लिए, समझने के लिए कि ये मशीन इजराइल से आई है। इजराइल और अमेरिका का जो एक दोनों का मिला के मतलब अध्ययन किया गया है, उसकी ये पूरी टेक्नोलॉजी है जिसको उन्होंने इजराइल से, अमेरिका से मंगाया है। 5 मशीनों का ऑर्डर दिया है, जिसकी एक मशीन की कॉस्ट उन्होंने 25 करोड़ रुपए हम लोगों को बताई। हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर नहीं है कि वो मशीन की कॉस्ट 25 करोड़ है या 25 लाख या 2.5 लाख है। हम लोग कैसे 25 करोड़ ही कह रहे हैं, हम 30 करोड़ क्यों नहीं कह रहे हैं। आप लोग इस बात को समझिए ना। अनलेस अनटिल हम लोगों को जो चीज़ें बताई गई हैं, हम सिर्फ उसी चीज़ पे बात रख रहे हैं। और इजराइल का जो मशीन बनाने वाले हैं वो भी सामने आ चुके हैं, उनको भी उन्होंने सेम चीज़ बोली है। तो आप सिर्फ मेरे ऊपर ये बात कहें, रह गया मेरे ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाया ब्लैकमेलिंग का। तो ब्लैकमेलिंग के लिए कोई आदमी अगर ब्लैक धंधा कर रहा होगा तभी उनको लगाओ कि मैंने या किसी ने भी उनको ब्लैकमेल किया। पहली बात तो मैंने कोई ब्लैकमेल नहीं किया मैम उनको, ना इसका उनके पास कोई भी तथ्य होगा तो वो पेश करेंगे, जरूर करेंगे अगर उनके पास है तो। दूसरा सवाल, साजिश करता मेरे को बताया, तो मेरे को साजिश करता बताने से पहले उनको ये सोच लेना चाहिए मैंने उनके ऑफिस के कितने चक्कर लगाए। मैं अकेली बंदी हूँ जो उनके साथ लास्ट जुलाई तक जुड़ी रही हूँ। इसी जुलाई 2024, सर पेमेंट कर दीजिए, सर पेमेंट कर दीजिए, लोग थेरेपी लेने नहीं आ रहे हैं, सर हमारी पेमेंट कर दीजिए, हमारी पेमेंट कर दीजिए। लेकिन जब बिल्कुल भी हार गई हूँ मैं, तब मैंने स्टेप उठाया है। क्योंकि हर आदमी नहीं चाहता है कि इन सब चीज़ों में, इवन मैं भी नहीं चाह रही थी कि इन सब चीज़ों में मैं जाऊँ। फॉर्चुनेटली मुझे आना पड़ा, जो कि मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कल राजीव सर को देख के हम मतलब इवन, अब शायद माने इस बात को ना माने, जितने भी देखने वाले लोग थे वो सब बहुत सेंटिव हुए कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों का इस तरह से कभी ऐसा इंटरेक्शन होगा। या इन सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पे दूंगी। जी, लगातार रेणु जी, देखिए एक अमाउंट जो सामने आ रहा है, पहले 3 लाख, फिर 5 लाख, फिर 18 लाख, ये जो अमाउंट बार बार बदल रहा है, इसके पीछे की क्या थ्योरी है, अमाउंट बदलने के पीछे की? क्योंकि आपने कहा था कि 25 करोड़, तो हमें नहीं पता कि 25 करोड़ की मशीन है या कितने की इजराइल में मिल रही है। तो ये जो मनी जो आप लगातार जो बार बार टर्न होता जा रही है टेबल, उसके पीछे का क्या, अगर हम बात करें? कोई भी मनी टर्न नहीं हो रही है। जो अमाउंट शुरू से बोला गया है वही अमाउंट लास्ट तक और आज भी और आगे भी बोलती रहूंगी कि जो मैंने इनको बोला है कि जो मैंने 6000 की थेरेपी थी वो मैंने अप्रोक्स 250 थेरेपी ली है, तो आप उसका अमाउंट उससे कैलकुलेट कर दीजिए। 3.5 लाख रुपए इनको ऑन अकाउंट दिया गया है, बाकी अमाउंट कुछ क्रेडिट कार्ड से भी दिया गया है। जब वो उन्होंने कल दिया है डिटेल पुलिस को, तो उसमें भी पेमेंट जो हमें दिखाई गई है वो उन्होंने हमें ऐसे दिए। वो उन्होंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है, जो हम लोगों के क्रेडिट कार्ड वो खुद यूज़ करते थे अपने कंपनी के मतलब सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, या ये कहें कि कंपनी को मतलब बढ़ाने के लिए। जैसा उन लोगों ने हमसे पैसे मांगे थे कि भाई हम लोग कंपनी को, जो लोग ज़्यादा जुड़े हुए थे, करीबी लोग थे भाई जिनके पास फंड थे, उन्होंने कहा ठीक है सर 3 लाख मेरा लगा दीजिए, 2 लाख मेरा लगा दीजिए, 5 लाख मेरा लगा दीजिए। उसका उन्होंने कहा कि जैसे ही आपको मतलब हम इसका शेयर देंगे, जो हमारा प्रॉफिट शेयर होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैम तो बिजनेस करने वाले हम लोग भी हैं, तो हम लोगों ने भी उसको उस हिसाब से देखा। तो अगर आप 250 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 6000 को, प्लस 3.5 लाख ही मैंने बताया है, तो टोटल 18.5 लाख रुपए होता है।
सिर्फ और सिर्फ मैं उसी बात पे आज भी कमिट हूँ और आगे भी कमिट रहूंगी। लेकिन रेणु जी, जिस थेरेपी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस थेरेपी को लेकर कहा है कि जो रेणु जी ने एक थेरेपी का 6000 अमाउंट पे किया, वो थेरेपी भी उन्होंने खुद नहीं ली, वो ट्रांसफर कर दी अभी किसी जानने वाले। हाँ, तो वो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं। इसमें आरोप की कोई बात ही नहीं है, ये बात तो पहले से ही उन्होंने तय करी थी। सारे लोगों को, जितने लोग आप अभी टीवी पे दिखा रहे हो, इन सारों को बुला सकते हैं और सबके सामने ये बात हुई थी कि ये 6000 की थेरेपी, उनका एक ऐप बनाया था उन्होंने, जो ऐप के थ्रू चलता था। अगर आपके पास मैंने शेयर किया है तो आप ऐप भी दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि उसमें वो ऐप लगातार जैसे ही मीटर बढ़ रहा था और वो थेरेपी 6000 की होके 100% होने पे वो 90,000 की हो रही थी थेरेपी। और आप उसको चाहें तो खुद अवेल कर सकते हो या आप किसी को भी बेच सकते हो। सो दैट इज द ओनली रीजन कि उन्होंने खुद ही इस चीज को कहा है। उस चीज को कैसे कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी गलत चीज है। तो आपको रेणु जी क्या लगता है कि देखिए, अगर बिना आग के कोई धुआं तो नहीं उड़ जाएगा, अगर कुछ ना कुछ, जैसे आप उनको संबोधित कर रही हैं, जिस तरह से आप उनको संबोधित कर रही हैं, आप सर बोलकर, आप भैया बोलकर संबोधित कर रही हैं, अगर आपकी नजर में वो ठग है और आपकी एक बड़ी पैसों की जो खेप है, आपके जो लोग हैं उनसे ठगी गई है, 35 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, तो अगर एक ठग को आप करके, सर करके संबोधित कर रहे हैं और वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जिस थेरेपी की बात करी वो आपने ली नहीं, और उसके बाद 2023 का मामला आप उठाकर लेके आ रहे हैं 2024 में, तो एक साल तक क्या आप कहां थे? इसका जवाब मैं आपको दूंगी। आप मेरे चैटिंग देख सकते हैं, इवन मेरे नहीं, जितने लोग भी हैं आप उनकी चैटिंग देख सकते हैं। एक साल तक ये सिर्फ हमें कहते रहे कि हम आज पैसा देते हैं, हम कल पैसा देते हैं, हम, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इवन आप इनके ऑफिस की रिकॉर्डिंग निकलवाइए। मैं अप्रैल से, मेरे घर में शादी थी, ये मामला तभी ज्यादा उठा क्योंकि अप्रैल से मैंने सर को बोला मेरे घर में शादी है, प्लीज आप एंगेजमेंट है, मेरे पैसे करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं होटल का बिल मैं पे करूंगा। मतलब वी आर जस्ट लाइक फैमिली। मैं आज भी कहती हूँ ऐसा उन्होंने कहा, और मैं भी इस चीज को पूरी तरह से मानती हूँ कि हम एक फैमिली ही थे और हमने पूरी कोशिश की है। इसके लिए आप किसी से भी, जितने लोग इनके यहाँ, आप किसी से भी बात कर सकती हैं कि सबसे ज्यादा मैंने इनके यहाँ टाइम इन्वेस्ट किया, सबसे ज्यादा मनी इन्वेस्ट किया, और एक मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग उनके साथ रहा है, फैमिली के साथ। वो, उनकी मैडम, उनका बेटा, मतलब हम सब बहुत अटैच थे उनके साथ में, बच्चे के साथ थे खास तौर से। लेकिन इन सब बातों का कोई मायने इसलिए नहीं रह जाता है कि अगर राजीव जी ने सारी चीजों को डिनाई ही कर दिया है तो ये डिनाई करना, आई थिंक मतलब इस चीज को सभी लोग साबित कर सकते हैं। अगर ऐसी ही बात थी तो जैसा मोहक जी ने बताया कि उन्होंने पैन इंडिया चेन बनाने की बात कही है उनसे भी, इवन हम लोगों से भी, इसीलिए लखनऊ में ऑफिस लिया गया था, लखनऊ के ऑफिस का एडवांस दिया गया था, वहाँ का ऑफिस में काम शुरू हुआ था। वो सारे तथ्य मैंने मॉर्निंग में भेजे भी हैं आप लोगों को कि अगर आपने इस तरह का प्लान नहीं बनाया था तो लखनऊ में आपने ऑफिस किस लिए लिया था? सिर्फ हम लोगों को झांसा देने के लिए लिया था। वहाँ पे आप पेमेंट भेज रहे हो, वहाँ के भी चेक बाउंस हो रहे हैं, मुझे सुनने में ऐसा मिला है कि वहाँ पे भी चेक बाउंस हुए हैं, फिर ऑफिस भी वहाँ पे नहीं चला। हम लोगों की इमेज दांव पे लगी। आज हमसे लोग मजाक करके पूछते हैं मैडम हमें भी जवान होना है, कहाँ पहुँचना है, तो क्या लग रहा है आपको ये हमारे लिए शर्मनाक बात नहीं है? अपना पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया, अपने कीमती समय लगाया जिसका कोई रिवर्ट नहीं मिला, उसके बाद में आज मैं मजाक का पात्र बन रही हूँ मीडिया में। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें बनना है मैडम, बताइए कहाँ जाना है। लेकिन रेणु जी, अगर आप इसको फैमिली टर्म कह रही हैं और आप कह रही हैं कि फैमिली की तरह थे, जुड़ाव था, बिल्कुल, और पूरी तरह से उनके साथ आप जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहाँ पर उनका कैसे चेक बाउंस हुआ, कहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी ली, कैसे वो पैन इंडिया इसको पूरी तरह से बढ़ाना चाहते थे, अगर आप इतना कुछ जानती थी तो आप ये भी जान रही होंगी कि ये थेरेपी कितनी कारगर है, या एक थेरेपी लेने के बाद ये चीजें समझ में आती है कि क्या वाकई में इससे लोगों को जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन आपने जो थेरेपी ली, जो आपने एक पैकेज लिया 6000 का स्टार्टिंग में, वो आपने अपने किसी जानने वाले को दे दिया और आपने वो थेरेपी ली ही नहीं। हाँ, उसका भी रीजन मैं जवाब देती हूँ आपको। जैसे आप अभी सामने आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, पैसा जो था मशीन आने से पहले ही बहुत करोड़ों इकट्ठा हो चुका था। मशीन आई नहीं थी, मशीन आने से पहले ही पैसा लोगों का करोड़ों रुपए इकट्ठा हो चुका था। वहां पे सिर्फ प्रोजेक्ट दिखा के और उसके बारे में समझा के, चूंकि लोगों का उस पर ट्रस्ट करना इसलिए लाजमी रहा क्योंकि हमारे शहर में एक मशीन और लगी है, आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो लोगों को जिसको थोड़ा बहुत 19-20 डाउट भी था तो वो जाके वहां पे देख कर आए, उनको लगा कि नहीं इट्स ओके, तो उन्होंने आके उसको इनसे कंपेयर करा। कंपेयर कब करोगे? जब मशीन आएगी तभी कंपेयर करोगे। मशीन आई 2022 2 अक्टूबर को, यानी मशीन आई 2022 2 अक्टूबर को मशीन आई। आने के बाद एक मतलब एक जो हॉल है उसमें मशीन को रखा गया। आई वॉज देयर दैट टाइम।
रात के 1:30 या 2 तो बज रहे थे, मैं थी वहां पे, लेकिन मशीन को ना तो हमें खोल के देखने दिया गया, ना तो हमें कुछ भी उसको देखने दिया गया। बस पूरा मशीन के चारों तरफ जो कांच के शीशे दरवाजे थे वो सब पे पेपर लगा दिया गया। जब मॉर्निंग में सारे लोग आए, सबको क्यूरियोसिटी थी, मशीन आई है, इजराइल से मशीन आई है तो देखना है। तो सर ने बोला कि नहीं, मशीन को अभी वो पूरा नहीं है, अभी उसमें वो टेक्नीशियन आ रहे हैं दिल्ली से, वो चेन्नई से, उनकी टेक्नोलॉजी ना कॉपी कर ले कोई। तो मेरा सवाल उनसे उस दिन भी था, अगर आप रिकॉर्डिंग निकालें तो उनका, सर कोई मशीन के अंदर यहाँ बैठ के मैं अगर आपके इसमें कुछ कर रही हूँ, बाहर बैठा वाला बंदा क्या देख लेगा मैं इसमें मैंने क्या क्या कर दिया, क्या मैंने कोडिंग डाली, बाहर बैठा हुआ बंदा क्या समझ लेगा इसमें। लेकिन उनका यही जवाब था कि नहीं, वो टेक्नोलॉजी कॉपी ना कर ले कोई, उसको रखते हुए हम लोग इसको सिक्योर रख रहे हैं। वी गुड इनफ, चलो कोई बात नहीं, अगर सर कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। हमने उन पे बहुत 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 ट्रस्ट किया, जो आज उन्होंने हम लोगों का ट्रस्ट तोड़ा है। अब इसकी सजा तो खैर क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मशीन आने के बाद जैसे ही मशीन का इनॉग्रेशन हुआ जनवरी 23 में, जनवरी या फरवरी कुछ तो थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जिसकी आप दिखा भी रहे हो इनॉग्रेशन की फोटो है वो। 90% लोगों को, मेरे को आप छोड़ दो क्योंकि मैं तो उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी, 90% लोगों को उसी समय शक हो गया था कि ये मशीन फर्जी है। फिर भी मैंने बहुत लोगों को कहा, मुझसे लोगों ने कहा, मैंने कहा यार अभी कोई नई चीज आई है शहर में तो हो सकता है उसमें 19-20 होगा, अभी वो करवाएंगे तो देखते हैं चीजें, अभी तो काम चल ही रहा है। थेरेपी शुरू होने के बाद भी काम चलते ही रहा, काफी समय तक काम चलते रहा। अल्टीमेटली एक दिन इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी फोटो आप लोगों ने भी देखी है कि उनके किसी के मुंह में घुस गया, किसी के नाक में घुस गया। कल मैं आपका क्लिप देख रही थी, उनके वकील साहब बता रहे थे उन्होंने क्या पाउडर लगा लिया मुंह में। पाउडर कौन लगा के, ऐसे इतनी गंदी तरह से पाउडर कौन लगाता है। फिर एक जेंट्स का भी फोटो आप देख सकते हो, वो भी उन्होंने भी पाउडर लगाया। मैं देखिए इन सब चीजों को इसलिए मतलब कहना नहीं चाहती हूँ कि उनके अंदर की चीज है, मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप मेरे पे इतने ब्लेमिंग लगा रहे हो। और आपने अभी बोला कि इतना समय कैसे लग गया, सबको इतना समय इसी ही लग गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, चैटिंग है उन लोगों की भी जिनको ये बोलते रहे टाइम टू टाइम कि मैं अभी आपको पैसा देता हूँ, मैं अभी आपको पैसा देता हूँ, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मेरे घर में कुछ मतलब। तो हर आदमी ने सिर्फ सब्र किया और इनका लास्ट तक समय दिया। हाइड्रा बार एक कॉम्बिनेशन जो वो बोल रहे हैं कि एक हाइड्रा फेशियल की तरह ही आप ले लीजिए, जो आमतौर पर हम लेते हैं किसी भी पार्लर में जाके, उसकी भी कॉस्ट अगर हम बात करें तो 5 से 6 हजार रुपए होती है। तो उस हाइड्रा फेशियल का जो आप पाउडर बोल रहे हैं या जो इफेक्ट बोल रहे हैं, डॉक्टर ने भी कहा कि ये इतना बड़ा मेजर कोई इसमें ये वो हाइड्रा में नहीं था मैम, वो हाइड्रा पहली बात तो वो हाइड्रा में था ही नहीं, वो हाइड्रा में था ही नहीं। वो उस मशीन के अंदर पाइप फटने के दौरान ही वो इंसिडेंट हुआ है। वो लोग भी आएंगे, वो लोग भी आपको सेम चीज बताएंगे जो मैं बता रही हूँ। हाइड्रा एक फेशियल है जो कॉम्प्लीमेंट्री वो दे रहे थे, बिकॉज उनकी मिसेज का पार्लर है, तो हाइड्रा ऐसा उन्होंने बताया था, मुझे नहीं पता। तो वो हाइड्रा एक कॉम्प्लीमेंट्री पब्लिक को दे रहे थे। हम लोग भी कोई चीज लेते हैं, अगर हमें एक के साथ कुछ एक चीज फ्री मिलती है तो वी आर हैप्पी फॉर दैट कि चलो इसके साथ ये फ्री मिल रहा है। ऑफर दिवाली आ रही, कितने ऑफर चल रहे हैं, तो नई चीज होती है तो आदमी उसमें ऑफर देता है। हाइड्रा तो सिर्फ एक फेशियल था जो कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया था, उसे भी शायद ये 8-10 लोगों ने ही लिया है, किसी ने उसको लिया ही नहीं, थेरेपी नहीं, क्योंकि वो फ्री था। हाइड्रा फ्री था। जब आप ये एचबॉट पूरे थेरेपी और 10 सेशन ऑक्सीजन बार के ले लेते हो तब हाइड्रा फ्री था। तो उन लोगों ने जब ये नहीं लिया तो हाइड्रा लेने का सवाल ही नहीं है। तो वो पाउडर हाइड्रा का है, ये बिल्कुल सिरे से गलत बात है। रेणु जी, एक बात आपने और भी बोली कि क्या राजीव जी जो बातें कह रहे हैं उनके पास कोई सबूत है, कोई तथ्य है, तो उन्होंने सीधे तौर पर एक रिकॉर्डिंग भी इन दिनों बहुत वायरल हो रही है जो आपको भी पता होगी। नहीं, मुझे नहीं देखिए, एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें उनके द्वारा सुनाया जा रहा है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप और आपके वकील मिलकर, हालांकि वकील का नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप और आपके वकील मिलकर उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। पहले 5 लाख की डिमांड की गई, फिर वो जो डिमांड है वो बढ़ते बढ़ते 18 लाख तक पहुंची और इस डिमांड को बार बार किया जा रहा है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरा अकाउंट खंगाला जाए तो उसमें मात्र 40 से 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ होगा। 35 करोड़ जैसा बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ, कैसे हुआ? हाँ जी, इसका सवाल एक एक करके मैं आपको सारे सवाल के जवाब देती हूँ। अभी आपने 50-60 लाख रुपए कहा और पब्लिक थाने में जो बता रही है वो 72 लाख बता रही है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मशीन आने से पहले ही करोड़ों रुपए जा चुके थे। और अगर ये वो करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ कैसे? मैं वही कैश में मैक्सिमम 90% पेमेंट इन्होंने कैश में ली है, 90% पेमेंट कैश में ली है। आपको ये नहीं लगा कि इस तरह से कैश में देना गलत होगा? अगर आप कोई चीज करने जा रही हैं, आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर फीस मांगता है तो आप कैश में ही देते हो, ठीक है, ज्यादा उसमें वो 3-5 नहीं होती। दवा लेने आप जाते हो, 10,000 की दवा आती है, अब 10,000 कैश देते हो। थेरेपी 6,000 रुपए की है, कोई 6 लाख की थेरेपी नहीं है कि जिसे हम सोचे कि हम कैश दें कि हम चेक से दे। 6,000 रुपए की थेरेपी लोगों ने कैश में ली है मैम, 90,000 रुपए की थेरेपी लोगों ने कैश में ले ली है।
भाई उन लोग कैसे ले गए, मेरे पास तो 90,000 का कोई क्लाइंट नहीं था, ना मैंने किसी को 90,000 की थेरेपी ली है, जो मैंने कहा क्लियर। लेकिन 90,000 की भी लोग हैं जिन्होंने कैश देके थेरेपी ली है वहां पे, तो उन्होंने 90% पैसा लिया ही कैश में। जी देखिए, तमाम चीजों का बस एक ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या तथ्य है, क्योंकि वो लगातार यही बात बोल रहे हैं कि उनके पास अगर तथ्य है तो वो पेश करें, बिल्कुल वो सामने लेकर आए। और क्या आप इस पर आगे कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है कि मैं अब जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिन्होंने मेरी इमेज खराब करने का कोशिश किया है, मैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। क्या आप ये भी लेने वाले? डेफिनेटली मैं उन पे मानहानि का केस करने वाली हूँ, और वो मुझे किस वकील की बात हो रही है उस वकील का नाम बताए, वो वकील है भी मेरा या नहीं है, वो कैसे साबित कर रहे हैं इन सब चीजों को, वही चीजों को, क्योंकि मेरी किसी से भी एक पैसे की कभी बात नहीं हुई है। आप चाहे मेरा फोन चेक कराइए, चाहे रिकॉर्डिंग चेक कराइए, मेरी किसी से भी किसी तरह की कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रकरण से पहले जो इनके भी मिलने वाले हैं और मेरे भी मिलने वाले हैं, हर आदमी यही, क्योंकि मैं सबसे लास्ट तक बंदी थी, मैं सर को कहती रही, सर प्लीज थोड़ा थोड़ा सबका जो भी है निपटा के काम खत्म करिए ना, क्यों जबरदस्ती का बवाल होगा। हाँ मैं करता हूँ रेनू जी, मैं करता हूँ। बहुत प्यार से वो हमसे बात करते थे, बिल्कुल भी मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आज हम इस कंडीशन में आमने सामने खड़े होंगे, जबकि हम साथ में थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि उस थेरेपी को जो हम लोगों के पैसे, उन्होंने कहा कि मैं जिम में एडजस्ट कर दूंगा, पब्लिक उस पर भी तैयार हुई। लेकिन जब उसके साथ भी जब उन्होंने फोन उठाने ही बंद कर दिए, मैं 2-3 लोगों को लेके भी गई सेंटर में, उसका भी प्रूफ उनके ही कैमरों में मिल जाएगा। मैंने कहा कि सर ये लोग आए, इनका थेरेपी में जो अमाउंट था सर वो जिम में एडजस्ट करा दीजिए, कोई बात नहीं, वो उस पर भी तैयार हैं। सर ने फोन ही नहीं उठाया हम लोगों का, हम लोग परेशान हो गए, मतलब खुद की इंसल्ट फील करके चले आए। वो हमसे कह रहे बताओ इसके यहाँ तुम कह रही थेरेपी ले लो, थेरेपी की जगह जिम एडजस्ट कर लो, तुम्हारा फोन उठाता नहीं है बंदा। हमने कहा सर कहीं बिजी होंगे, मैं हमेशा उनको ये कहती रही। और उन्होंने मुझसे झूठ बोले लास्ट तक कि अप्रैल जब इलेक्शन का दौरान था, मैं बेंगलोर में हूँ, मैं मोदी जी का कैंपेन कर रहा हूँ। आप इनके फोन की रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए ना, वो पता लग जाएगा कितनी झूठ बातें उन्होंने कही हैं कि मोदी जी का कैंपेन सर आप कर रहे हो, करो, अच्छी बात है, क्योंकि अब देखिए अभी ये चल नहीं रहा है तो अब कुछ तो काम करना है, लोगों के पैसे देने। मैंने कहा जी सर बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है, तो आप ठीक है बेंगलोर से जब आ जाएंगे तब मिलिएगा। बेंगलोर से भी आने के बाद आप मिल नहीं रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, हम कहाँ ढूंढे जाके आपको? इनके स्टाफ को हम ट्रेस कर रहे हैं, तो हम स्टाफ से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्टाफ को तो आप जो इंस्ट्रक्शंस दोगे वो हमें बताएगा। यानी कि अब आप लीगल एक्शन इसके खिलाफ डेफिनेटली आई विल डू दैट। आपके पास कोई प्रूफ्स है, रिकॉर्डिंग्स आपके पास है जिसके थ्रू आप ये लीगली कोर्ट में जाकर खुद को और मजबूत दिखा सकती है? मतलब मैं क्वेश्चन समझी नहीं आपका, फिर से पूछिए। आपके पास कोई प्रूफ है, क्योंकि आपसे ये तमाम बातें जो है वो राजीव जी की हुई हैं, लगातार आपने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग तो इस चीज की है ही नहीं कि हमने इनसे पैसे मांगे हैं रंगदारी की। और रंगदारी कहते किसको, इनसे पूछे जरा, अगर मैंने अपना पैसा मांगा इनसे उसको आप रंगदारी कहोगे? ब्लैकमेलिंग किसको करते हैं? अगर आपने कुछ गलत काम किया होगा तब बंदा आपको ब्लैकमेल करेगा ना। मैं अपने पैसे अगर मांगी, मैंने इस चीज को भी 1% आप मान भी लीजिए ओके करके, तो मैं अपने पैसे अगर मांग रही हूँ तो वो रंगदारी या वर्ड बोल रहे हैं आप उसको? मेरी मार्केट में आपने कितनी वैल्यू खराब की है। जो नहीं जानते, जो जानते हैं उनको तो पता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो क्या सोच रहे हैं कि मैं इनसे रंगदारी मांग रही हूँ। और रंगदारी का मतलब पहले राजीव दुबे जी एक्सप्लेन करें कि होता क्या है, उसके बाद वो मुझसे आके बात करें।